आज की एक और बड़ी खबर है, 100 घंटे 2 धमाके और 22 मौतें। आपको याद होगा दिल्ली में धमाका हुआ, चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने भीषण धमाका हुआ। धमाके में 13 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों की जान गई। और ये वो जगह देख रहे हैं जहां धमाका हुआ। एक और धमाका हुआ श्रीनगर में बीती रात, नौगांव में। अगली तस्वीर देखिए, यह धमाका आप देख रहे हैं, पुलिस थाने में धमाका हुआ उसी अमोनियम नाइट्रेट से जिस अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक में। ये जो धमाका आप देख रहे हैं श्रीनगर के थाने में हुआ, वही बारूद, वही विस्फोटक जो लाल किले के सामने विस्फोट हुआ, उसी अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट इस थाने में हुआ। और देखिए यह धमाका कितना भीषण था कि उसकी सीसीटीवी तस्वीरें देखिए, खिड़कियों के शीशे टूट गए। ये देखिए धमाके से खिड़कियां खुल गई। उसके बाद देखिए जरा पुलिस स्टेशन का हाल, यह वैसा ही था जैसे चांदनी चौक और लाल किले के सामने हुए धमाके के बाद हाल था, लेकिन यहां थाने के परखच्चे उड़ गए, चारों तरफ तबाही और नेस्तनाबूद थाना। देखिए जरा उसके बाद श्रीनगर में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, बाकायदा अधिकारी पहुंचे मौके पर कि यह धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू की। क्या इसका दिल्ली से कोई कनेक्शन है, ये अपने आप धमाका हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। 4 दिन, 2 शहर, 2 धमाके और 22 मौतें। आतंकियों ने 10 नवंबर को दिल्ली को दहलाया, मगर 30 क्विंटल बारूद का ढेर जब्त कर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बड़े मंसूबे नाकाम कर दिए थे। लेकिन दिल्ली धमाके के महज 100 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर का थाना उड़ गया। श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन आग का गोला क्यों बना? क्योंकि यहाँ वही विस्फोटक था जो आतंकियों से बरामद हुआ था। उसी विस्फोटक का कुछ हिस्सा लाल किले के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ और बाकी बचे बारूद ने दिल्ली एनसीआर से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर को दहला दिया। और आइए मैं आपको बताऊं, श्रीनगर में जो थाना था वो थाने में कहां रखा था विस्फोटक। ये वही विस्फोटक है जो यहां फरीदाबाद से, उमर से मिला था, मुजम्मिल से मिला था, जिस विस्फोटक का इस्तेमाल ये कर रहे थे। वो विस्फोटक श्रीनगर गया और वहां थाने में रखा गया। देखिए थाना है, कैसा दिखता है थाना। थाने में सीआईडी का दफ्तर था एक जगह, उसके ठीक बगल में देखिए थाने की मुख्य इमारत है, और मुख्य इमारत में जो बरामदा था यहीं लाकर रख दिया गया विस्फोटक। इसके ठीक बगल में पुलिस बैरक है, यहां लोग रहते हैं। सोचिए इतना खतरनाक जगह पर रखा गया, धमाका और बड़ा होता तो और जान माल का नुकसान होता। अभी 9 लोगों की मौत हुई है। यहां क्षतिग्रस्त गाड़ियां जो खड़ी हैं, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और यहां धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर धमाका हुआ कैसे, और वही अमोनियम नाइट्रेट श्रीनगर के इस थाने में कैसे पहुंचा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आप देख रहे हैं थाने का हाल, और थाने में इस तरह से मौजूद थे, विस्फोटक रखा था, तभी यह धमाका हुआ। ये आदिल देख रहे हैं, आदिल ने ही विस्फोटक इकट्ठा किया था। यह बड़ा धमाका रात के करीब 11:22 पर हुआ है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट उस दौरान हुआ जब जांच के लिए टीमें जब्त विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। इस दौरान वहां फॉरेंसिक टीम, पुलिस वाले और कैमरामैन भी थे। दरअसल कुछ दिन पहले हरियाणा में 2923 किलो विस्फोटक मिला, जो फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के 2 ठिकानों से मिला। यह है मुजम्मिल और आदिल दोनों पकड़े गए, जिसे जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई थी। इस विस्फोटक को जो फरीदाबाद में मिला वो यहां ले आए। इस विस्फोटक को श्रीनगर के नौगाम थाने के अंदर रखा गया, क्योंकि इसी नौगाम थाने में आतंकी मॉड्यूल की पहली एफआईआर हुई थी। जाहिर है शुरुआती केस जहां दर्ज हुआ,
जांच वहीं से आगे बढ़ेगी। तो फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट को पुलिस यहां ले आई। हालांकि कितना विस्फोटक नौगाम ले गए यह खुलासा नहीं हुआ, मगर धमाके को देखकर लगता है काफी विस्फोटक वहां मौजूद था, जिसके फटने से 9 लोगों की मौत हुई है, 32 घायल हो गए। हमले को लेकर जैश के प्रॉक्सी संगठन PAFF ने दावा किया कि बैन आतंकी गुट पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने कहा यह आतंकी हमला नहीं है। मगर सवाल उठ रहे हैं कि यह धमाका सिर्फ हादसा है या कोई साजिश है। क्या विस्फोटक को फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर ले जाना जरूरी था? अगर ले भी गए तो क्या जांच के दौरान सावधानियां नहीं बरती गई? ये सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए जरा वो जो विस्फोटक है कैसा दिखता है, क्या अब तक आपने देखा? नहीं देखा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो सफेद पैकेट आपको नजर आ रहे हैं, इसी में विस्फोटक भरा हुआ है, इसी में अमोनियम नाइट्रेट है। पत्थर भी आपको नजर आ रहे हैं, पत्थर के बीच सफेद पैकेट जो आपको दिख रहे हैं, यही अमोनियम नाइट्रेट है। यही लगभग 3000 किलो मुजम्मिल आदिल से मिला फरीदाबाद से, और उसी का हिस्सा लाया गया था श्रीनगर। सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के DGP क्या कह रहे हैं। Due to the unstable and sensitive nature बरामद विस्फोटक की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए FSL टीम द्वारा नमूना लेने की प्रक्रिया और संचालन अत्यंत सावधानी से किया जा रहा था। हालांकि दुर्भाग्य से इसी दौरान कल रात लगभग 11:20 पर एक आकस्मिक विस्फोट हुआ। इस घटना के कारण के बारे में किसी भी अन्य अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है। इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है। unnecessary. और बड़ी बात यह है, ये जो आतंकवाद और डॉक्टर्स का टेरर कनेक्शन है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लुधियाना की तस्वीर आप देख रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। देखिए जरा, लगातार धमाके हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, सबका कनेक्शन डॉक्टर है। अब सियासतदान क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये धमाका कहीं ना कहीं हमारी ही गलती से हुआ है। ईडी को देखने के बजाय अपने इंटेलिजेंस विंग को देखिए। कब तक हमें यह खून खराबा देखने को मिलेगा? क्या हमारा फैसला असीम मुनीर को करना है? महबूबा कह रही कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी के घर को जहां उसके बूढ़े मां बाप रहते हैं और जिनका इस हादसे के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको उड़ा देना और दोस्त रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेना, उनकी धरपकड़ करना, यह बिल्कुल कानून के खिलाफ है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा आतंकियों की तैयारियां सालों से चल रही थी और इसके तार कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैले। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कस गया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं डॉक्टर जैसा सम्मानित पेशा आतंकियों ने कलंकित कर दिया है। डॉक्टरों से अपील है कि वो भी ऐसे लोगों पर नजर रखें। वसीम बरेलवी कह रहे हैं कि जो बम बनाने वाले हैं उनसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? खुदा ने जो जिंदगी दी है उसे वक्त से पहले खत्म कर देना शायद दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। उनकी बदकिस्मती है जो जीने की जगह मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दुख है इस बात का कि बहुत सारी जानें चली गई और उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी है और क्या कह सकते हैं। ऐसा न हो आने वाले वक्त में, ये हम सब की ख्वाहिश। बिलखुसूस वादी कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि अमित शाह साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो और कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है। अब देखिए जरा श्रीनगर के थाने में जो धमाका हुआ उसमें जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों को देखिए। परिवारों में रो रो कर बुरा हाल है और ये सब वही काम करते थे।
जो उस थाने में मौजूद था शफी, उसकी मौत हुई, उसके जनाजे की तस्वीर। उसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, वो उस जगह जाना चाह रही थी जहां धमाका हुआ। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। उसके बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनके परिजन सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है इस धमाके के बाद। देखिए जरा इसमें किन किन लोगों की जानें गई हैं। लगभग 9 लोग मारे गए। कौन है वो? सबसे पहले देख रहे हैं इंस्पेक्टर अरशद। विस्फोटक की जांच में अरशद शामिल थे। राज्य खुफिया विभाग में अरशद तैनात थे, कुपवाड़ा के रहने वाले थे। अगला नाम है जावेद का। जावेद विस्फोटक की जांच में शामिल था, क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य और हारी त्राल के रहने वाले थे। अरशद अहमद जांच के दौरान थाने में ही मौजूद थे, क्राइम ब्रांच की फोटो सेक्शन टीम में शामिल थे, कुलगाम के रहने वाले थे। एजाज विस्फोटक की जांच कर रहे थे, उस वक्त एफएसएल की टीम में शामिल थे एजाज और गलीलाबाद के रहने वाले। विस्फोटक की जांच कर रहे थे मोहम्मद अमीन, एफएसएल टीम के सदस्य थे, बेमीना के रहने वाले थे। अगला नाम है शौकत अहमद भट्ट का। विस्फोटक की जांच टीम में वो भी शामिल थे, एफएसएल श्रीनगर टीम के सदस्य थे और कमरवारी के रहने वाले थे। यह है मुजफ्फर अहमद खान, जांच के दौरान थाने में मौजूद थे, नटीपोरा के नायाब तहसीलदार, बडगाम के रहने वाले थे। अगला नाम है टेलर मोहम्मद शफी का, जो विस्फोटक आया तो मदद करने पहुंचे थे, अमोनियम नाइट्रेट के लिए थैली लेकर गए थे, नौगाम के ही रहने वाले थे। सुहेल अहमद विस्फोट आया तो थाने पहुंच गए थे विस्फोटक जब पहुंचा और इलाके में चौकीदारी का काम करते थे, नटीपोरा के रहने वाले थे। आइए सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। ये गरीब आदमी, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये कौम के लिए शहीद हो गया, ये हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया। इसको इंसाफ दे दो, इसको इंसाफ दे दो, इसको इंसाफ चाहिए। मेरा 20 के करीब टाइम था, एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते हैं, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जब धुआं उड़ गया तो हम डर गए, हमारे पता था हमारा बाप है थाने में, हम दौड़ गए और उधर था आगे आग। फिर हमने ढूंढ लिया 2 बजे तक रात के, पर हमें कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा बेचारा नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिलसिले में आज ये दुख भरी कहानी हमने सुनी। ये जो न्यूज आ गई तो पूरा गांव जो है मातम छा गया पूरे गांव में। मोहम्मद शफी को एक कल पूरा दिन, फ्राइडे के दिन सवेरे इनको ले गए हैं किसी काम के लिए। हमें अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हमले का अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने का मास्टरमाइंड है ये शख्स। इसका नाम है डॉक्टर मुजफ्फर। दुबई बैठा है और दुबई से भारत में नेटवर्क चला रहा था। पहली बार इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब तक ये सीन में नहीं था। ये मुजफ्फर कौन है, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और ये किस तरह से भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। यह है मुजफ्फर और यह है मुजफ्फर का भाई अदील। डॉक्टर मुजफ्फर नाम का शख्स व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चला रहा था, यानी डॉक्टर्स को आतंकी बना रहा था। एजेंसियों का मानना है कि मुजफ्फर इस टेरर नेटवर्क का मुखिया है। डॉक्टर मुजफ्फर काजीगुंड का रहने वाला है और यह जो अदील पहले पकड़ा गया, इसका बड़ा भाई है ये अदील उन 8 आरोपियों में शामिल है जो गिरफ्तार किए गए। दावा है कि मुजफ्फर दुबई से बैठकर पूरा नेटवर्क चलाता है, आतंकियों के लिए पैसों को लेकर लॉजिस्टिक तक का इंतजाम करता है। पुलिस के मुताबिक अदील को कट्टरपंथी बनाने में मुजफ्फर की बड़ी भूमिका थी। उसी ने अदील की उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मुलाकात करवाई थी। एजेंसियों को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट का आदेश भी मुजफ्फर ने दिया था। मुजफ्फर भारत से दुबई फिर वहां से अफगानिस्तान भाग गया था।
लेकिन वो आतंकियों और हैंडलर्स के बीच लिंक का काम कर रहा था। दावा है उकाशा नाम के जैश के हैंडलर के संपर्क में मुजफ्फर था। दरअसल 2022 में मुजफ्फर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा की थी। अदील के साथ एक मुजम्मिल भी पकड़ा गया था, दोनों गए थे तुर्की। तब मुजफ्फर और मुजम्मिल की तुर्की में उकाशा नाम के शख्स से मुलाकात हुई। यहीं पर फंडिंग और ऑपरेशन का रूट और हमले की प्लानिंग तय हुई। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा और अदील की पोस्टिंग अनंतनाग से सहारनपुर में कराई गई। इसके बाद ही आतंकी डॉक्टरों के ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गई। आतंकियों का यह पूरा ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद ले रही है। मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मुजफ्फर की गिरफ्तारी से ही इंटरनेशनल कनेक्शन खुल सकता है। यह है मास्टरमाइंड जिसे तलाशा जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं कुछ ही पल।